अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल IT उस्ताद फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज पावर पॉइंट के कोर्स का लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देख लिया था कि स्टूडेंट्स किस तरह से हम लोगों ने शेप्स इंसर्ट करनी है, उनके अंदर टेक्स्ट ऐड करना है, उनको फॉर्मेट करना है और किस तरह से एक इमेज को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड को किस तरह से हटा सकते हैं, किसी एक कलर को, बाकी कलर्स को नहीं। उसके लिए हमें बाकायदा तौर पे फ़ोटोशॉप या किसी और टूल को यूज़ करना पड़ता है। और फिर हमने देखा कि कैसे हम लोग टेबल ऐड कर सकते हैं, चार्ट ऐड कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं या किसी एक ख़ास स्पेसिफिक टेक्स्ट को हाइपरलिंक में बदल सकते हैं कि इसके ऊपर क्लिक करने से हम लोग किसी दूसरी स्लाइड या किसी और वेबसाइट की तरफ चल पड़ें। स्टूडेंट्स, 5 लेक्चर में जो हमने कोर्सेज़ को कवर करना है वो कुछ इस तरह से हैं। जो टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहले हमने देखे हैं ट्रांजैक्शन इफ़ेक्ट्स, फिर एनिमेशन इफ़ेक्ट्स और लास्ट में हम लोग साउंड क्लिप्स को देख लेंगे। इन टॉपिक्स की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स, अगर मेरी स्लाइड सिंपल टेक्स्ट रखती है और अच्छे तरीके से फॉर्मेट रखती है तो प्रोफेशनल लेवल पे वो अपीलिंग में भी हो। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी स्लाइड जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो अट्रैक्टिव होकर देखें, वो उसके अंदर इंटरेस्ट लें, तो मुझे कोई ना कोई एनिमेशन इफ़ेक्ट्स भी डालने पड़ेंगे, क्योंकि अक्सर लोगों की अट्रैक्शन एनिमेशन की वजह से स्लाइड जो है अपनी तरफ खींचती है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एडिंग अ ट्रांजिशन इफ़ेक्ट। हमारे पास ये 4th नंबर पे टैब है ट्रांजिशन का। अगर मैं इस पे किसी भी एक स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन के लिए इस पे क्लिक कर दूं तो वो उस एक स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन लगा देगा। अब ये ट्रांजिशन अप्लाई करने के बाद अगर मैं इसके इफेक्ट्स को देखना चाहूँ, मैं पहले साउंड को बंद कर देता हूँ। ये देखें, ये वाइप वाला इफेक्ट मैंने इस पे लगाया और जैसे ही मैंने इस स्लाइड के ऊपर ये ट्रांजिशन लगाया, आप देखें इस स्लाइड के नंबर के साथ आपको एक स्टार नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर अब एक एनिमेशन इफेक्ट इस स्लाइड के ऊपर लग चुका है। अगर मैं ये वाइप का इफेक्ट अपने पूरी स्लाइड, सारी स्लाइड्स के साथ लगाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा अप्लाई टू ऑल, तो यही इफेक्ट सब स्लाइड्स के साथ लग जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ नहीं भाई इसके साथ एक साउंड भी प्ले हो, जैसे एरो का साउंड, तो अब मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें इसके साथ साउंड भी प्ले होगी। ठीक है, एरो का साउंड क्लिक हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ नहीं भाई मेरी स्लाइड जो है ऑन माउस क्लिक नेक्स्ट स्लाइड पे ना जाए बल्कि आफ्टर फ्यू सेकंड्स जाए, मैं कहता हूँ 5 सेकंड के बाद नेक्स्ट स्लाइड चल जाए, तो फिर मुझे ऑन माउस क्लिक को ख़त्म करके आफ्टर वाले पे क्लिक कर दूंगा, तो खुद ब खुद 5 सेकंड के बाद मेरी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो मूव होकर हमारे सामने आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग ये वाली सेटिंग्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एक स्लाइड की ड्यूरेशन का भी मैं बता सकता हूँ। इस तरह से हम लोग टाइमिंग को, इन इफेक्ट्स को कि भी आफ्टर ऑल ये इफेक्ट मुझे किस साइड के चाहिए, हॉरिजॉन्टल वाइप करना है या स्प्लिट करना है या वर्टिकली स्प्लिट करना है, दोनों तरह से मैं इसको कर सकता हूँ। बहुत सारे डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट यहाँ पे आपको ट्रांजिशन स्टाइल्स नज़र आ जाएंगे जो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और देखने में भी खूबसूरत लगेंगे आपको। ये देखें, तो ये सारों को आपने खुद एक्सप्लोर करना है, बहुत सारी अच्छी एनिमेशंस हैं इनके अंदर। अब अगर मैं स्लाइड ट्रांजिशन के बाद नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करना चाहूँ तो वो होती है एनिमेशन, कि आफ्टर ऑल अगर मैंने अपनी स्लाइड के अंदर कोई एनिमेशन के इफेक्ट्स लगाने हैं तो ये ट्रांजिशन के साथ वाला टैब है एनिमेशन का। सबसे पहले तो एनिमेशन आपने जब भी यूज़ करनी है तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ से एनिमेशन पैन को ओपन करना होगा ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि इसका कौन सा वाला इफेक्ट जो है वो कब चलेगा। एनिमेशन हम लोग 4 तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट होता है एंट्रेंस, कि अगर कोई टेक्स्ट आया है तो उसके ऊपर क्या एनिमेशन हो। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास एनिमेशन होती है कि हम एम्फसाइज कर रहे हो कि टेक्स्ट आ तो गया स्क्रीन पे, लेकिन उसके बाद उसको कोई मैं
एम्फसाइज करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसके बाद थर्ड एनिमेशन लगा रहा हूँ। फिर मैं कहता हूँ नहीं यार अच्छा अब मैंने उस टेक्स्ट को भेजना है, यहाँ से ख़त्म करना है, तो मैं एग्जिट की एनिमेशन उस पर लगा दूंगा। या फिर अगर मैं कहता हूँ नहीं भाई मैंने इसको किसी पाथ पे मूव करवाना है, तो वो टेक्स्ट को मैं इस तरह से पाथ पे भी मूव करवा सकता हूँ और फिर उसके बाद लास्ट में जाते हुए उसको एग्जिट भी करवा सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास इस वक्त 4 एनिमेशंस हो गई हैं। तो इन चारों एनिमेशंस को मैंने अभी माउस क्लिकिंग पे रखा हुआ है, ये देखें। ये चारों एनिमेशंस खुद ब खुद एक के बाद दूसरी चल पड़ी है। अगर मैं इनको ऑन माउस क्लिक ना रखना चाहता, आफ्टर प्रीवियस ना करना चाहता, ये अभी फ़िलहाल आफ्टर प्रीवियस है, या विद प्रीवियस करना चाहूँ या ऑन माउस क्लिक करना चाहूँ, तो ये तीनों काम हमारे इनके साथ हो सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग इन 3 टाइमिंग इफ़ेक्ट्स को या इफेक्ट्स की ऑप्शंस में जाके भी हम लोग इस तरह से इनके कलर को डिम करना चाहें, इनकी टाइमिंग को चेंज करना चाहें, या स्पेसिफिकली मैं पूरे पैराग्राफ को नहीं, सिर्फ फर्स्ट लेवल को, सेकंड लेवल को या थर्ड लेवल को, इन लेवल्स को एनिमेट करना चाहूँ, तो ये सारा काम भी मैं इसके साथ कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था सेकंड टॉपिक, जिसमें हमने एनिमेशंस को देखा और मैंने आपको बताया कि इस तरह से हम लोग ये 4 तरह की एनिमेशंस एक ही टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एडिंग अ साउंड क्लिप। अगर मैं अपनी स्लाइड के ऊपर कोई साउंड क्लिप लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इंसर्ट के मेन्यू रिबन में। इंसर्ट के रिबन के अंदर लास्ट में यहाँ पे आपको साउंड ऑडियो की ऑप्शन मिलती है। 2 तरह से आप ऑडियो ऐड कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन है कि आपने पहले से रिकॉर्ड करके अपने कंप्यूटर में रखी हुई थी। फॉर रिकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जाके आपने वॉइस रिकॉर्डर लिखना है, तो आपके पास ये वॉइस रिकॉर्डर का ऑप्शन सामने आ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वॉइस रिकॉर्डर है, इस पर आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग करके, तो इस पर क्लिक करने के बाद अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे और फिर यहाँ से उसको ऑडियो के ज़रिए अपने इस स्लाइड के ऊपर रख सकते हैं। एक तो तरीका ये है वॉइस रिकॉर्डर का। दूसरा वे ये है कि आप कहते हैं कि नहीं भी मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आपके अपनी साउंड को रिकॉर्ड करें। ये देखें मैं इसको साउंड को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आफ्टर रिकॉर्डिंग जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी साउंड जो है ये आपके सामने इस वक्त यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये देखिए, अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखिए मैं इसको साउंड को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आफ्टर रिकॉर्डिंग जैसे ही मैं इस पर, ठीक है, तो ये देखें हम लोगों ने एक वॉइस नोट यहाँ पे अपनी स्लाइड के साथ लगा दिया है। अगर मैं इस पर क्लिक करने के बाद प्लेबैक में जाता हूँ तो मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई स्लाइड शो पे ये आइकॉन का निशान ना मुझे नज़र आए, तो वो इसको ख़त्म कर देगा। ऑन क्लिक पे नहीं बल्कि खुद ब खुद ही ये प्ले हो जाए। जब मेरी स्लाइड चले तो ये खुद ब खुद ही प्ले हो जाया करे। और इस तरह से हम लोग प्ले इन बैकग्राउंड की ऑप्शन कर सकते हैं, या कोई स्टाइल नहीं रखना चाहते, या इन चारों के चलने के बाद ये चले या इनके साथ चले। इस तरह से ये सारी सेटिंग्स को हम लोग सेट कर सकते हैं। तो वॉइस नोट को ऐड करने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। एक, आप वॉइस रिकॉर्डर से ऐड करें और फिर ऑडियो ऑन माई कंप्यूटर के ज़रिए उस वॉइस नोट को ऐड कर लें, या अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करने के बाद उस ऑडियो मैसेज को यहाँ पे ला के आप अपनी स्लाइड के साथ यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा आपके पास ये सेकंड ऑप्शन दी मैंने कि आप लोग यहाँ से भी रिकॉर्ड ऑडियो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट्स को अपनी स्लाइड के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे उस पर डिफरेंट इफेक्ट्स लगा सकते हैं, ट्रांजिशन, एनिमेशन और साउंड क्लिप। ये 3 चीज़ें मेरी स्लाइड का एक डिफरेंट लेवल पे ले जाती है, एनिमेट होती हुई दिखाती है, वॉइस रिकॉर्ड करते हुए दिखाती है। अगर मैं इस वक्त इस स्लाइड को अगर प्ले करता हूँ तो ये देखें ये प्ले हुई, उसके बाद एनिमेट हो रही है और उसके बाद वॉइस नोट चलेगा।
ये देखिए मैं इसको साउंड को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आफ्टर रिकॉर्डिंग जैसे ही मैं इस पर तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर हमारा 6th लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा इस सीरीज़ का, और उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक ये 5 लेक्चर जो हैं इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी किया होगा, साथ साथ रन कर रहे होंगे, इसकी प्रैक्टिस करते होंगे, वीडियो को बार बार पॉज करके प्रैक्टिकल साथ साथ करते रहा करें, साथ साथ चीज़ों को देखते रहा करें। जब हम इन चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करते हैं तो वो इस तरह से आपको याद हो जाएंगी कि आपको कभी ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।